नमस्कार, मैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार आज एस्ट्रो वास्तु में एक विशेष सूत्र बताने जा रहा हूं जो कि आप कहीं भी चलते फिरते किसी भी परेशानी का कारण घड़ी कुंडली के माध्यम से ढूंढ सकते हैं और यह बहुत ही अचूक है। यह बात आप खुद जब प्रयोग इसका करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तब आपको महसूस होगा। इसमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपके पास समय का व्यवस्था होनी चाहिए, समय निर्धारण करने के लिए, यानी घड़ी होनी चाहिए या मोबाइल होनी चाहिए जिसमें आप समय देख सकें। दूसरी चीज, यह कैलकुलेशन के लिए आप हथेली पे भी कर सकते हैं, छोटे कागज के पर्चे पर भी कर सकते हैं या मन में भी जोड़ सकते हैं आप। और तीसरी चीज होती है यह दिशाओं के अनुसार राशियों की स्थापना। ध्यान रहे, इसमें राशियों की स्थापना दिशाओं के अनुसार उस तरह से नहीं होगा जैसे वैदिक ज्योति में हम जानते हैं कि मेष राशि पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है, वृषभ दक्षिण, मिथुन राशि पश्चिम, कर्क राशि उत्तर। इस प्रकार से 12 राशियों की जो बांट है तो उस व्यवस्था में नहीं है, थोड़ा सा अलग है। तो इस चीज को आप आजमा करके देखिए, बड़ा ही सटीक आंसर आपको मिलेगा, बहुत ही कम समय में और क्लियरिटी के साथ, और बड़ा ही मजा आएगा इसे, क्योंकि मैं सैकड़ों बार इसे प्रयोग किया। हालांकि 2 साल पहले राहुल कौशिक जी इस पर चर्चा कर रहे थे, मैंने देखा था और उसी चीज को मैं प्रैक्टिकल किया, इसलिए इतना समय लगा मुझे यह बताने में, क्योंकि जब तक मैं खुद संतुष्ट नहीं होता मैं आगे नहीं बताता। तो अब सीधे आते हैं कि घड़ी कुंडली के माध्यम से परेशानी का कारण कैसे ढूंढें, परेशानी की मुख्य वजह क्या है हमारे घर में, यानी कि ज्योतिष और वास्तु दोनों को मिलाते हुए कैसे देखें हम, बगैर घर में गए हुए किसी के कैसे परेशानी के कारण ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले रूल, किसी ने जब प्रश्न किया कि मुझे इस तरह की परेशानी है, कुछ उपाय बताइए, बस इतनी सी बात। तो किस तरह की परेशानी है छोड़िए, उन्होंने बताया कि मैं बहुत परेशान हूं या किसी तरह की परेशानी उन्होंने बताया भी, तो भी उसमें आप क्या करेंगे, सीधा घड़ी देखा। और घड़ी में ध्यान रखने वाली बात है कि यह घंटे की सुई से हमें कोई लेना देना नहीं, मिनट की सुई से, मिनट की सुई का वैल्यू है। घड़ी कितने बजे प्रदर्शित करती है, कितने समय को, 12 घंटे को, यानी कि 12 बजा 1 2 3 4 5 6 ये 12 तक। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि राशियां कितनी है, 12। तो मिनट की सुई का सबसे बड़ा महत्व है, यानी कि जिस समय प्रश्न किया गया आज 16 मई 2022 को 10:09 पर किसी ने प्रश्न किया कि हम बहुत परेशान हैं, परेशानी का बचने का कारण बताइए। तो हमने घड़ी देखा तो 10:09 है, तो 10 बज रहा है, इसे भूल जाना है। मिनट कितना हुआ, तो 9, यानी कि इसका रूल है कि 12 बजे के बाद से जब मिनट की सुई आगे बढ़ती है 5 मिनट तक, यानी कि 4 मिनट 59 सेकंड तक अगर क्वेश्चन है तो कितने नंबर राशि आएगी, 1 नंबर राशि आएगी। और 5 मिनट से लेकर के 9 मिनट 59 सेकंड तक के बीच में अगर क्वेश्चन है तो राशि नंबर कितना आएगा, 2। यानी कि इसी तरह से हम राशि डिसाइड कर लेते हैं कि अगर 10:24 में उसने क्वेश्चन किया तो 24 मिनट में कहां आएगा, सीधी सी बात है एकदम, तो कितना नंबर राशि आ जाएगा, 5 नंबर राशि आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम राशि चयन कर लिए और वह राशि को मानसिक कुंडली में या किसी कागज पर या हथेली पर ही कलम निकाला और हथेली पे कुंडली बना दी, डायग्राम, और उसमें मानसिक रूप से भर दिया। तो 9 मिनट पे किसी ने क्वेश्चन किया था, तो कौन सी राशि हमें मिली, 2 नंबर, वृषभ राशि, तो उसे हम लगन में लिख दिए। और इसी तरह से राशियों का निर्धारण एंटी क्लॉक बाकी सभी घरों में हमने भर दिया। बस राशि भर दिया। और आज के समय, आज के डेट में जिस समय यह प्रश्न किया गया था उस समय ट्रांजिट में प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या है, इस कुंडली में एज इट भर देना है। जैसे आज के लिए अगर हम देखते हैं तो आज सूर्य और बुध दोनों वृषभ राशि में हैं।
चंद्रमा तुला राशि में है, मंगल कुंभ में है, मंगल बुध हो गए, गुरु बृहस्पति मीन में है, शुक्र भी मीन में है और शनि मकर में है, राहु एरिज राशि 1 नंबर में है और केतु तुला। भर दिया हमने। अब यहां पे मूल पोजीशन क्या आता है कि उसे परेशानी है, पीड़ा। तो पीड़ा का भाव कौन होता है? तो पीड़ा का भाव अष्टम भाव होता है, 8वां भाव होता है। और यहां पे राशि कौन सी आई? 9 नंबर की। सबसे महत्वपूर्ण यही है 9 नंबर। यहां जो 9 नंबर जो लिखाया यह महत्वपूर्ण है। हाँ, और ट्रांजिट के समय अलग अलग समय पे इसमें प्लैनेट भी आ सकते हैं, बट वो ग्रहों का कोई वैल्यू ही नहीं। महत्वपूर्ण है कि 8 नंबर में पीड़ा के घर में राशि कौन सी है। तो यहां राशि कौन सी आई? 9 नंबर, धनु राशि। तो धनु राशि के स्वामी ग्रह कौन है? तो बृहस्पति, जुपिटर है। अब बस यही देख लेना है कि जुपिटर बृहस्पति किस नंबर की राशि में है और उसी राशि वाले डायरेक्शन में घर के प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सिंपल। तो हमने देखा ये 9 नंबर, अष्टम भाव में 9 नंबर है धनु राशि। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति हुए और बृहस्पति कहाँ है? 12 नंबर राशि में, यानी कि घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में, आधा ईस्ट साउथ ईस्ट और पूरा साउथ ईस्ट, इस दिशा में बृहस्पति से संबंधित जुपिटर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो पीड़ा के कारक है। क्या हो सकता है बृहस्पति से रिलेटेड? तो बृहस्पति से संबंधित पूजा घर हो सकता है, दादाजी का फोटो हो सकता है, सोने का कोई सामान हो सकता है, पित्तल ब्रास का कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी बुजुर्ग का या किसी ज्ञानी पुरुष का फोटो हो सकता है, वहां पे चने की दाल का स्पेशल, अगर किचन है तो उसमें चना मसूर ये वैल्यू नहीं है, स्पेशल टाइप से जुपिटर से धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं, धार्मिक फोटो किसी भगवान का लगा हुआ हो सकता है। यानी कि हर ग्रहों के बारे में विशेष रूप से हमने अलग अलग ग्रहों के बारे में वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि किस ग्रह से संबंधित कौन सा ऑब्जेक्ट हमारे घर में होता है। हमने बहुत सारे सभी 9 ग्रहों के बारे में अलग अलग 10 मिनट के 5 मिनट की वीडियो अपलोड कर रखा है, आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे। तो हमें क्या मिला? 12 नंबर राशि के डायरेक्शन में यह राशि फिक्स है, एस्ट्रो वास्तु का है, इसे ध्यान में रखना होगा कि कौन सी दिशा में कौन सी राशि आ रही है। जिस राशि में यह परेशानी कारक, पीड़ा कारक भाव के राशि का स्वामी जिस राशि में है, उस राशि की दिशा में घर में उस प्लैनेट से, ग्रह से रिलेटेड सामान रखा हुआ होगा, उसे वहां से रिलोकेट कर दें, उसे वहां से हटा दें, दूसरे जगह शिफ्ट कर दें, निश्चित परेशानी कम होगी, पीड़ा दूर होगी। यह आप खुद ट्राई करके देखें, और एक बार नहीं सैकड़ों बार मैंने इसे प्रयोग किया, 2 साल मुझे लगे इसे आपके बताने में, सिर्फ इन्हीं चीजों को कि कितना इसमें प्रामाणिकता है, स्पष्टता है इस चीज को ढूंढने में। हाँ, ग्रहों से रिलेटेड सामग्री के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और यह डायरेक्शंस हमारे घर में एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से, ये डायरेक्शंस हमारे घर में कौन सी राशि का कहां पे आ रहा है इसकी जानकारी होनी चाहिए। ट्रांजिट में आज के डेट में जिस समय प्रश्न किया गया, ट्रांजिट में गोचर में ग्रहों की स्थिति किन किन राशियों में है, बस ये अगर आपको जानकारी पता है, निश्चित तौर पर आप किसी के भी जीवन से पीड़ा दूर करने के लिए बड़े ही सरल, बहुत ही कम समय में छोटा सा उपाय बता करके उससे पीड़ा मुक्त कर सकते हैं निश्चित तौर पर, और वह सदैव आपका ऋणी रहेगा। अगर आप ज्योतिष से संबंधित जानकारी जानना चाहते हैं, सीख रहे हैं या देखना चाहते हैं, तो आपके लिए यह वरदान साबित होगा। यह आप खुद इसे प्रयोग करके समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व आपके लिए तो बनाया है, इसे शेयर करें, लोगों को और इससे बताएं। जो भी इससे रिलेटेड क्वेरी है, क्वेश्चन है, मुझे पता है क्वेश्चन आएंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।